अगर हमारे अंदर जरा सी भी फाइनेंशियल समझ है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप होम लोन गलती से भी मत लीजिए। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए मिस्टर ए है, उन्होंने आज 40 लाख रुपए का लोन लिया 20 साल के लिए 9% ब्याज की दर पे, और उसकी ईएमआई लगभग बनेगी 36,000 की, 36,000 रुपए की। आने वाले 20 साल वो 36,000 रुपए हर महीने ईएमआई भरते रहेंगे और 20 साल के अंदर उनका लोन वो चुकता होगा 40 लाख रुपए का। और हम अज्यूम करते हैं कि जो घर आज उन्होंने 40 लाख में लिया है 20 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 80 लाख का हो जाएगा। अगर फ्लैट लिया है तो हो सकता है कि फ्लैट की तो अवस्था जो है बिल्कुल ही जर्जर हो जाती है, उसकी वैल्यू तो गिर भी सकती है। लेकिन हाँ, अगर खुद की ज़मीन पे अपना घर बनाया है तो ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है, वही बिल्डिंग की वैल्यू गिरती है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने अंदाजा लिया कि डबल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक मिस्टर बी थे, उन्होंने कहा कि मैं 40 लाख रुपए का लोन नहीं लूंगा। उनका डिसीजन था कि मैं रेंट के घर में ही रहूंगा, और वो 10,000 रुपये पर मंथ रेंट पे करते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति 36,000 रुपये की ईएमआई भर रहा है, दूसरा व्यक्ति 36,000 रुपये बचा लेता है, उसमें से 10,000 रुपये रेंट पे करता है, और जो बचा हुआ 26,000 रुपया है वो एक कोई भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड में सेव कर देता है, उसकी एसआईपी लगा देता है। अब हर महीने उसकी 26,000 रुपये की एसआईपी जाती है, और हम अज्यूम करते हैं कि साधारण तौर पे म्यूचुअल फंड 14 से 15% एवरेज रिटर्न दे देते हैं। तो यही हर महीने 26,000 जो उसका इन्वेस्ट हो रहा है, 20 साल बाद ये वैल्यू बनती है 3 करोड़ 60 लाख। वहीं मिस्टर ए, जिनके घर की वैल्यू बनी 80 लाख, यहाँ उसके 3 करोड़ 60 लाख बन जाएंगे। मतलब ऐसे 4 घर वो ले सकता है। समझ रहे हो ना बात को? और एक बात और समझिएगा, जब आप अपना घर बनाते हो तो उसकी रिपेयर का खर्चा भी आपको बियर करना पड़ेगा। रेंटेड हाउस के अंदर रिपेयर का खर्चा सबका सब मालिक बियर करता है, तो ये भी एक डिफरेंस दिमाग में रखिएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने लोन लिया है तो पहली बात तो जब तक लोन को चुकता नहीं कर दोगे तब तक वो घर आपका नहीं है, वो घर बैंक का है। बैंक जब मर्जी उस पर कुर्की कर सकता है। अगर आप जैसे किस्तों में डिफॉल्ट करोगे, बैंक का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो घर आपका नहीं है, बैंक का फर्स्ट राइट बनता है उसके ऊपर। और 20 साल बाद आप उसके मालिक बनोगे, तब तक घर की स्थिति क्या होगी आपको पता भी नहीं है।